नमस्कार। वार्ड विकास की बात पार्षद के साथ कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैंगे वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद, सीनियर पार्षद और नगर निगम के राजस्व प्रभारी निरंजन सिंह जी चौहान गुड्डू भैया से आज हम जो है वार्ड विकास की बात करेंगे। नगर निगम में इनकी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी पर ये कितना काम कर रहे हैं, नगर निगम में कहाँ तक उस लोगों को सुविधा दे पा रहा है, इसके लिए आपके बीच में बात करने के लिए आज गुड्डू भैया मौजूद है। तो गुड्डू भैया, आपका जो दैनिक दोपहर के इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। मैं शेखर भैया वास्तविक में दैनिक दोपहर के कार्यक्रम की बहुत ही सराहना करता हूं कि आपने बहुत अच्छी पहल की और बहुत अच्छा कार्यक्रम स्टार्ट किया। गुड्डू भैया, कार्यक्रम अच्छा इसलिए शुरू किया गया है कि कम से कम आपके वार्ड के लोगों को पता तो चले कि आप लोग करते क्या हैं, पार्षद कर क्या रहे हैं, जिनको चुना गया है। 3 साल आप लोगों को होने आ रहे हैं। तो गुड्डू भैया, शुरुआत करेंगे आपके वार्ड से शुरुआत करेंगे। गुड्डू भैया, आप नए पार्षद नहीं हैं, आप सीनियर पार्षद हैं। आपने राजनीति को बहुत करीब से देखा है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को, संगठन को, और वार्ड में कैसे काम किए जाते हैं। तो गुड्डू भैया, मैं सबसे पहले शुरू करूंगा आपके वार्ड की बात को। गुड्डू, कहा जाता है कि गुड्डू भैया के वार्ड में सड़क, बिजली, पानी को लेकर कोई समस्या नहीं है, पर जब वार्ड के जो हम लोग घूमते हैं उस वार्ड को देखने जाते हैं तो अभी भी कुछ चीजें ऐसी निकल कर आती है जिस पर आपसे सवाल बनता हैगा। बात कर लेता हूं, मैं राजनगर की बात कर लेता हूं, क्योंकि बारिश का मौसम है। राजनगर एक्सटेंशन और रामानंद नगर की एक पुरानी समस्या है कि यहाँ बारिश का पानी भर जाता है। तो लोग ये बारिश के पानी से निजात कब मिलेगी उन्हें? वास्तविक में मैं आपको बता दूं कि हमारा जो वार्ड है पूरा स्लम बस्ती का है। मध्यम वर्गीय परिवार रहते हैं और सारी कॉलोनियाँ, कोई भी वैध कॉलोनी नहीं। जब शुरुआत में मैं पार्षद बना तो जैसा आपने बताया कि पानी भरने की समस्या, पहली बारिश में मैं स्वयं जब घूमा था तो मेरा घुटनों से भी ऊपर पानी था। चाहे चंदन नगर EF सेक्टर हो, चाहे रामानंद नगर हो, चाहे राजनगर एक्सटेंशन हो, चाहे दामोदर नगर हो, गंगा नगर, इन सब में जब पानी का वास्तविक में एक बड़ी समस्या थी। तो सबसे पहला मैंने काम, जो आपने प्रश्न किया उसी पे मैंने सबसे पहला काम किया, और जो हमारी पानी निकासी की लाइन डालना थी वो मैंने सबसे पहले चंदन नगर से स्टार्टिंग से वहीं पर पाइप बड़े बड़े डाले और जिसके कारण सीधे नाले में मैंने छोड़ा। उसके बाद रामानंद नगर के क्षेत्र में डाले। ऐसा करके 3 से 4 जो थी बड़े मैंने पाइप के पानी की निकासी के डाल दिए, और जिसके कारण आज जैसा आप बता रहे हैं इसमें केवल अब नाले के किनारे जो लोग बस्ती के बिल्कुल पास में रहते हैं उन्हीं के वहाँ पानी भरने की समस्या आती है, जिसका वास्तविक में बारिश में हम लोग भी कुछ नहीं कर पाते। हम नाला सफाई भी करते हैं, सब करते हैं, तो भी घुटनों पानी, केवल 2 या 3 गलियाँ रह गई हैं जिसमें पानी भरता। बाकी सभी जगहों पर आज पानी भरने की कहीं समस्या हमारे यहाँ नहीं आती है। जब हम चुनाव लड़े थे तो लोगों के घरों पे डेली बनी हुई थी कि घरों में पानी भर जाता था घुटने में। आज ऐसा एक भी घर पे समस्या का कहीं पर भी सुनने में नहीं आता और ना मेरे को देखने में। क्योंकि गुड्डू भैया कह रहे हैं कि उन्होंने सबसे पहले कहाँ भी पानी भरने, जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने के लिए कहा था। कुछ जगह ऐसी है जहाँ अभी भी पानी जमा होता है, उसकी अपनी वजह है कि नाले किनारे जो बसाहट है उसमें पानी आना लाजमी है। पर गुड्डू भैया बात कर रहे हैं कि ये तो हो गई पानी की बात कर ले, हम सड़कों की अगर बात कर लेते हैं तो आपके वार्ड में बाकी जगह तो सब सड़कें दिखाई देती है। चंदन नगर ई सेक्टर में जो सड़कें हैं उसके टेंडर तो बार बार हो रहे हैं, और आपके नगर निगम में रहने के बावजूद सड़कें बन क्यों नहीं रही है? चंदन नगर का जैसा आपने मेरे से प्रश्न किया, चंदन नगर में मेरे बनने के पहले वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं बहुत, जैसा आपने किया, मैं सुनियोजित विकास करने में विश्वास करता हूँ, तो उसके लिए हम वास्तविक में उसकी तह में जाते। जब हम सबसे पहले वहाँ पार्षद बना तो मैंने वहाँ पे पता लगाया, ना तो ड्रेनेज थी, ना पानी था, ना कोई पानी निकासी की लाइन थी, और वो भी नाले किनारे बस्ती। तो मैंने आधा चंदन नगर जो ऊपरी हिस्सा है उसमें तो संपूर्ण काम, हमारे पानी की समस्या भी 0 हो गई है, ड्रेनेज पूरी हो गई और रोड भी पूरे बन गए। जैसा आपने बताया, हमारे यहाँ भी कुछ 7 से 8 गलियाँ हैं जहाँ पर अभी हमने पानी 1 महीने पहले मैंने चालू कराया। 2 से 3 गली में अभी भी पानी की समस्या है जिसमें हमारी लाइन चालू नहीं हुई है, लाइन बिछवा दी। तो सबसे पहले खुदाई का काम पूरा हो जाए, इसके बाद रोड बनाते हैं। जैसा आपने मेरे से प्रश्न किया कि उसके ठेके, टेंडर भी हो गए, टेंडर ठेकेदार ने ले भी लिया, एजेंसी भी तय हो गई है, और पानी का कनेक्शन जैसे ही जिस गलियों में होते जा रहा है, 2 गलियां भी बना भी दी मैंने। जैसा पानी का कनेक्शन सबसे पहले हम जनता से जाता हूं, मैं स्वयं बात करता हूं कि अब रोड बनने वाली है, आप सब लोग नल ले लें। तो आपको बता दूं, मैं गुड्डू भैया को इसलिए रोक रहा हूं कि पानी की बात निकली है तो गुड्डू भैया को पानी को, नर्मदा लाइन को बिछाने को लेकर काफी अनुभव रहा है। गुड्डू भैया भाभी जो है सपना चौहान जो है पहले जलकारी समिति की जो प्रभारी रह चुकी है पार्षद रहते हुए, तो गुड्डू भैया को नर्मदा लाइन कैसे बिछाई जाती है, लोगों की तकलीफ कैसे दूर की जाती है, बहुत अच्छे से पता है। गुड्डू भैया को मालूम है कि पानी पहली जरूरत है और सड़क बात की जरूरत है। तो इसलिए चंदन नगर में गुड्डू भैया की प्राथमिकता यह है, जो खुल कर सामने आ रही है, कि पहले
पहले नर्मदा के कनेक्शन हो जाए, फिर सड़क बनाएंगे, क्या कहेंगे? मैं शेखर भी आपको बताऊं कि जब मैं पार्षद बना तो ये वार्ड, इसके पहले जैसा आपने अभी बोला, तो मेरी श्रीमती इससे पहले वाले टर्म में पार्षद थी 5 नंबर वार्ड से। बाद में यही वार्ड परिसीमन में आधा वार्ड और नया जुड़ गया, आधा वार्ड पुराना है। तो जब मैं अभी पार्षद बना तो उसमें गंगानगर, रामानंद नगर, चंदन नगर, दामोदर नगर, ये हमारा नया क्षेत्र जुड़ा। बाकी राजनगर, जयभानी जो पुराना क्षेत्र था उसमें तो मेरी श्रीमती ने जब खुद टंकी बनवा दी थी, जल समिति की अध्यक्ष थी और पूरे राजनगर पुराने वार्ड में, संपूर्ण वार्ड में पानी की व्यवस्था कर दी थी। उसके पहले ऐसा दृश्य वहाँ पे देखे जाते थे कि पानी के टैंकर पे रात को 2 बजे भी अगर हार्न बजाते तो टैंकर के लिए लोग दौड़ते थे। मेरी श्रीमती जब सपना पार्षद थी तो उनने बड़ा पानी को लेके काम किया था और उसके बाद एक बड़ा आयोजन हुआ था जो शहर ही नहीं, उसका भोपाल और दिल्ली तक भी बातचीत हुई थी। एक नारा दिया था उनने, हर घर नल, हर घर जल और हर घर कमल। मतलब सबसे पहले हमने नल करा, फिर जल दिया और फिर कमल करा। उसी का नतीजा है कि हर जल, हर जगह नल और हर जगह कमल खिला दिया आपने। और जो वार्ड है वो भारतीय जनता पार्टी का इतना पक्का वार्ड हो गया कि वो कांग्रेसियों को वोट के लिए घूमना पड़ता है, उसके बावजूद भी कांग्रेसी कहीं से कहीं तक टिक नहीं पा रहे हैं। गुड्डू भाई, मेरा एक सवाल आपसे ये हैगा, चूंकि आपका वार्ड अवैध कॉलोनियों का वार्ड है, ज्यादातर अवैध कॉलोनियां हैं, चूंकि शहर में और भी कई वार्ड हैं जो अवैध कॉलोनियों से बने हुए हैं, वहां के जो नए पार्षद हैं, जो पहली बार पार्षद बनते हैं, चूंकि आप सीनियर हैं, कितना चैलेंजिंग रहता है अवैध कॉलोनी में काम करना लोगों के बीच? बहुत कठिन काम रहता है वास्तविक में। एक तो क्या होता है कि हमारे यहाँ मिडिल क्लास है, और जैसा आपने बोला कि बस्तियाँ हैं, अभी शुरुआत में मैं आपको बता रहा था, आपने बीच में प्रश्न कर लिया कि हमने जब मैं चुनाव जीता तो गंगानगर, दामोदर नगर, रामानंद नगर और ये चंदन नगर, ये वास्तविक में जो 4 बड़ी कॉलोनी हमारे नए वार्ड में जुड़ी थी और इनमें भी पानी को लेकर बड़ी समस्या थी। आज गंगानगर में मैंने संपूर्ण गली में इस वर्ष गर्मी में एक भी टैंकर पानी की आवश्यकता नहीं लगी, जहां पर डेली 2, 4, 5 टैंकर लगते थे। वहीं पर बेक लाइन की बड़ी समस्या थी, टोटल ड्रेनेज लाइन, वहाँ पर नालियाँ थी, हाफ राउंड नाली थी, उनको उखाड़ के वापस मैंने ड्रेनेज करी। और आज गंगानगर में एक रोड तो ऐसी हो गई कि वहाँ के लोगों का कहना है कि एक ट्रेपर था जिस पर चढ़ने में बड़ी परेशानी होती थी। आज वो गंगानगर की रोड देखने काबिल, वहाँ के लोग रोज़ जो भी निकलता है या मैं जाता हूँ तो सब मेरे को धन्यवाद देते हैं, गुड्डू भैया आपने बहुत बड़ा काम करा, जो हमारे मन में कभी विचार भी नहीं आता था कि ऐसा हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं हमारा अनुभव का भी, राजनीतिक समय का भी, हमारे पुराने कई नेताओं को जिनको देखता हूँ अच्छा काम करने वाले, उनसे सीखा है और उन्हीं को लेके मैं एक एक मोहल्ला संपूर्ण करता हूँ। आज गंगानगर हम जीरो की स्थितियों में आ रहे हैं। कुछ काम तो सदा समस्या होती तो रह जाते हैं। हम रोड भी बनाते हैं तो बस्तियों में रोड बनाना मतलब बड़ा कठिन काम। रोड बनाते हैं तो उसका हमारे को बैलेंस के लिए, ढाल के लिए, किसी का इधर से उधर पानी का, किसी का ऊपर, किसी का नीचे, तो छोटा मोटा कहीं बाल्टी 2 बाल्टी पानी कहीं रुक जाए, इस तरह के दृश्य आज भी देखने को मिल जाते हैं। वो कारण है कि हमारा कोई वेद कॉलोनी है नहीं, कोई काटती समय किसी का रोड किधर, किसी का ओटला आगे, बड़ा कठिन काम है। जैसा गुड्डू भाई, हम लोग एक चीज देखते हैं कि बस छोटी कॉलोनियां, अवैध कॉलोनियों के वार्ड हो या बस्ती वाला इलाका हो, वहाँ पार्षद जाने तक में डरते हैं, क्योंकि लोगों की जो तकलीफ है उनका सामना करने से बचते हैं और सिर्फ वोट मांगने जाते हैं और फिर 5 साल बाद ही नजर आते हैं। तो चूंकि आपको देखा गया है कि आप हर कॉलोनी में जाते हैं, इवन बेक लाइन में खड़े रह के आपको काम करते हुए देखा है। शेखर भैया, ये वास्तविक हमारा 25 से 30 साल का नगर निगम का अनुभव, उसके पहले छात्र नेता या मेरा कॉलेज यूनिवर्सिटी का अनुभव, फिर मेरे जो हमारी पार्टी में चाहे मधु वर्मा हो, गोपी नीमा हो, सुदर्शन गुप्ता हो, हमारे वर्तमान कैलाश विजयवर्गीय हो, ऐसे नेताओं को मैंने नज़दीक से काम करते देखा इस शहर में कि ये लोग कैसे काम करते हैं। ये मेरे आदर्श है और इन्हीं को लोगों को देख के जब हमने काम करने का नगर निगम में शुरुआत हुई, मेरी श्रीमती जब पहली बार पार्षद बनी तो उनने भी बहुत काम करा, उनके सहयोगी के रूप में मैंने भी काम करा। तो और वास्तविक में उस समय भी हमारे पास बस्ती का वार्ड था। तो बस्ती में जैसा आपने बोला कि लोग जाने में घबराते हैं, वास्तविक में शुरू का साल 6 महीने अगर हम घबराएंगे और दूर हो जाएंगे तो फिर दूर हो जाएंगे। मैं आज बड़ी बात नहीं कहता और कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पार्षद एक सेवक के रूप में काम करता हूँ मैं, और सेवक का काम है कि जनता की सेवा करना। अगर हम इस भाव से जाते हैं और जनता के बीच में जब हम सीधे जाते हैं, उनकी समस्या सुनना हमारी आदत होना चाहिए और काम करना हमारा विचार होना चाहिए, हमारा रुद्रमान। वही बात होगी गुड्डू भैया कि जब हमें वोट मांगने में शर्म नहीं आती है तो उनके बीच काम करने जाने में शर्म नहीं आना चाहिए। और ये आपको लगता है कि नए जो पार्षद हैं जो बस्ती इलाकों में या अवैध कॉलोनी में, उन्हें भी ये सीख लेनी चाहिए आप लोगों से कम? नहीं, जैसा मैंने बोला कि हमारे सीनियर नेताओं से हमने सीखा है, कोई भी जन्म से सीख के नहीं आता है और सीखने की आदत आज भी मेरे से छोटे भी अगर कोई अच्छा काम करते हैं, कहीं पता चलता है मेरे को कि उस पार्षद ने काम बहुत अच्छा करा है,
तो मैं कोशिश करता हूँ, उसको बुला के बात करता हूँ और मैं स्वयं उसका काम देखने भी जाता हूँ। और उसी का परिणाम है कि आज हमको किसी भी बस्ती का, मैं यहाँ बैठ के आपके दैनिक दोपहर के स्टूडियो में बोलने में मेरे कोई वो नहीं कि मेरे वार्ड में किसी भी गली, किसी भी मोहल्ला आप तय करें, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, इसलिए कि हम काम करते हैं और काम करने वाले को कोई झिझक नहीं होनी। और ये राजनीतिक क्षेत्र में विरोध और इससे कभी घबराना नहीं चाहिए, जाना चाहिए। सब नए पार्षदों को भी मेरी ओर से ये बात मैं सदा कहता हूँ। बिल्कुल सही बात है गुड्डू भैया। बस्ती की बात कर लेते हैं। बस्ती में जो लोग रहते हैं, गरीब तबके के लोग रहते हैं, अवैध कॉलोनी में जो रहते हैं, वो अपने रोजी रोटी कमा के अपना घर चलाते हैं, जैसे तैसे घर बनाते हैं। ऐसे लोगों के लिए सरकारी योजनाएं काफ़ी होती है कि जो सरकार, मध्य प्रदेश सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, उनकी योजनाओं का फायदा दिलाने में भी जो है, ऐसा हमने वहाँ के लोगों का ऐसा कहना है, गुड्डू भैया हमेशा तैयार रहते हैं। गुड्डू भैया ने काफी लोगों को ढूंढ कर एक एक घर दस्तक दे के निकाला है कि इस योजना में आप अपना नाम जुड़ाएं। ये कैसे सब हो पाता है गुड्डू भैया? वास्तविक में जैसे ही हमारे कोई शासकीय योजनाएं आती है, जैसे पहले से हमारी योजनाएं चल रही, वो तो ही सरी गए। अभी आपने देखा हो तो इस पार्षद काल में एक बड़ी योजना आई, लाडली बहना योजना, और ये वास्तविक में हम लोगों के लिए देखा जाए तो वरदान साबित हुई। इस लाडली बहना योजना को तो मैं इसलिए आपको बोलूंगा कि शिवराज सिंह चौहान ने इस देश का जो है नक्शा ही बदल के रख दिया है। सरकारें जो आ रही है, विधायक जो आ रहे हैं, पार्षद जो आ रहे हैं, सांसद जो आ रहे हैं, वे लाडली बहना के दम पर ही आ रहे हैं। वास्तविक में मैंने आपको बोला ना कि हमारे लिए जैसे पार्षदों के लिए तो ये वरदान हो जाता है। जैसे ही लाडली बहना योजना आई, उसको नज़दीक मैंने सबसे पहले समझा और समझ के उस पर काम करना चालू करा। मैं शेखर भी आपको बताते मेरे को वो होएगा कि गर्व भी की, और कह सकते हैं कि हमारे लिए वास्तविक में एक बड़ा टास्क था। जैसे ही लाडली बहना के तो हमारे ऑफिस पे हम प्रत्येक दिन अनाउंसमेंट कराया, कचरा गाड़ियों से मैंने स्वयं माइक लेके मेरे बस्ती में गली गलियों में अनाउंसमेंट कराया कि आप सब लोग आए, ये काम करके ये कागज ले आए और हम आपका लाडली बहनाओं में वो करेंगे। इस शहर ने रामचंद्र नगर चौराहा पर गुड्डू भैया के दफ्तर में महिलाओं का कारवां देखा है, जो अपने नाम लाडली लगनी में जुड़वाने के लिए लगी रही है। 6000 से ऊपर मैंने लाडली बहनाओं का मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन के साथ उनको जब भी वो हमारे वहाँ आए तो उनको ठंडा पिलाया, ठंडा पिला के उनको बैठाने की व्यवस्था करी कि 100 कुर्सियाँ लगवाई कि आप लोग, हम उनको अनाउंसमेंट करते थे कि आज ये 200 लोग हैं, इनका करेंगे, कल दूसरे 200 लोग। उनको टोकन दे देते जिससे उनका समय भी नहीं बिगड़ता था। जो हमारे यहाँ 10 बजे आते थे हम उनको टोकन बांट देते थे। फिर उसके बाद हमने 4 लोग हमारे 2-4 हमारे नगर नियम के ऐसा करके 8-10 टेबल लगा के हम सतत काम करते थे। उसका परिणाम रहा शेखर भैया की इंदौर में शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री रहते, लाडली बहना का मेरे वार्ड में स्वयं मुख्यमंत्री स्वयं आए थे और हर घर पर हमने मोदी जी की तस्वीर लगाई, हर घर पर शिवराज जी की तस्वीर लगाई। जैसा हमारा नारा है हर मोदी घर घर मोदी, मैंने पूरे वार्ड में मोदी जी की हर व्यक्ति को एक एक तस्वीर दी। घर घर में हमारे यहाँ मोदी जी की तस्वीर है। और ये काम करने से साथ में एक बड़ी चीज़ हमको मिलती है कि आज में जैसा आप मेरे को अभी गुड्डू भैया बोल रहे हैं, ऐसा मेरे को वहाँ का छोटा सा छोटा बच्चा भी गुड्डू भैया बोलता है और बुजुर्ग भी जो हमारे को आशीर्वाद देता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गुड्डू भैया उम्र में बड़े हैं, पर गुड्डू भैया को बड़ा हो या छोटा हो सब गुड्डू भैया ही बोलते हैं। गुड्डू भैया इसलिए भी चर्चाओं में रहते हैं कि गुड्डू भैया जो है हर तबके की मदद करते हैं। मैं खुद उस मौके पर मौजूद था जब शिवराज सिंह चौहान आपके वार्ड में आए थे और लाडली बहनाओं के घर घर पहुंचे थे, तो ये आपके काम को देखा था उन्होंने। गुड्डू भैया ऐसा हिंग लगे ना फिटकरी, कितना आसान हैगा कि सरकार की योजनाओं का फायदा दिला दो, आपके वोट पक्के हो जाते हैं। तो फिर सारे लोगों को इस पे काम करना चाहिए, उसमें ये नहीं देखना चाहिए कांग्रेस या भाजपा क्या होता है। सर जो योजना का फायदा दिलाता है लोग उसे याद रखते हैं। शेखर भैया मैं इन कामों को ऐसा मानता हूं कि वोट से मेरे को कभी नहीं देखना चाहिए। कुछ चीजें दुनिया में हमको ईश्वर ने बड़ा भारी का काम दिया। पहले आप लोगों ने देखा होगा इस देश में राजा रजवाड़ों का समय था, इनका समय था जब पानी को लेके लोग प्याऊ लगाते थे, बड़े तालाब खोलते थे। आज हमको पार्षद बनाया है, मतलब हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जो हमें ईश्वर ने ऐसा पार्टी के जरिए हमारे को मौका दिया है। जो हम गरीबों की जितनी मदद करें, जितनी सेवा करेंगे, उतना कहीं ना कहीं ये कई सारे फल जो है दुनिया में दिखते नहीं हैं। और मैं उसी विचार से काम करता हूँ। आज भी मेरे ऑफिस पर रामचंद्र नगर, जैसा आप कह रहे हैं, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन 50 से 100 लोग कम से कम मेरे पास मिलने नहीं आते हैं। और 50-100 में से मैं ऐसा मानता हूं कि कोई एक आध आदमी बड़ी बात होगी कि जिसका काम या हमसे संतुष्ट होकर नहीं जाता है। हर शनिवार को मैंने आजकल एक नया काम चालू करा, जैसा हमारा पार्टी का आह्वान है चाय पे चर्चा, तो ऐसे ही मैं संवाद कार्यक्रम उनके बीच में बात करता हूं। और बात करने के साथ जो हमारे वार्ड की आज ड्रेनेज, पानी, गटर, नाली की आप बात कर रहे हैं, योजनाओं की बात कर रहे हैं, ये तो सब हम करते ही हैं। इसके अलावा 2-3 काम नए मैं करता हूँ कि हमारे वहाँ नशा बस्तियों में आज बहुत हो रहा है।
तो नशे के लिए जन जागृति करता हूँ। नशा बेचने वालों को हमारे यहाँ के टीआई कहते हैं चंदन नगर की, पहले नेता जो बंद कराने के लिए फ़ोन लगाते हैं, छुड़ाने के लिए फ़ोन नहीं लगाते। तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि परिवार में अगर नशा छूट जाए तो परिवार जो मध्यम वर्गीय हो सकता है वो उच्च वर्गीय हो जाएंगे, क्योंकि बड़े मेहनत कश लोग हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो नशों पे बात करता हूँ। एक जो अच्छी बात की गुड्डू भाई, आपने नशे पे बात करनी चाहिए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी कहते हैं कि उनकी विधानसभा में किसी तरह का नशा नहीं चलना चाहिए, और नशे पे पहला आपको लगता है आपके अलावा दूसरे पार्षदों को भी चलना चाहिए, रहवासी संघों के साथ बैठना चाहिए, उनसे चर्चा करना चाहिए, खासकर बस्ती इलाके में जाना और छोटी कॉलोनी में जाना। मैं वास्तविक में शेखर भाई आपने जैसा बोला, मैं जिस दिन से पार्षद बना उस दिन से ये विषय मेरे मन में भी था, क्योंकि मैं इस छोटे से मोहल्लों में जन्म लेके बड़ा हुआ हूँ कि जिन परिवारों में अगर ये गंदगी नहीं आती तो वो परिवार आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं पढ़ाई पे, नशे पे, एक मोबाइल पे, कि आजकल मोबाइल की भी बहुत गंदी स्थिति हो गई। आपने 4 दिन 5 दिन पहले का मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि मोबाइल अच्छी चीज़ कितनी है उसका उदाहरण है कि एक लड़की ने यूट्यूब पे पढ़ाई करी और वो CA की नंबर मेरिट में आई, और एक लड़की इंदौर की जिसने मोबाइल के ज़माने में ऐसी चीज़ सीख ली जिसने पूरे हिंदुस्तान ने, दुनिया में इंदौर का नाम खराब कर दिया, सोनम जैसी। तो ये मोबाइल के अच्छे गुण भी बताता हूँ और ख़राब गुणों के लिए भी बोलता हूँ। उनसे निवेदन करता हूँ परिवार से कि अगर कोई बच्चा रात में हमारा मोबाइल देखता है तो 7 दिन में कम से कम एक बार मोबाइल उसका चेक करना चाहिए। मोबाइल देखना चाहिए कि हमारा बच्चा मोबाइल में कर क्या रहा है। 4-4 बच्चे बैठे रहते हैं मोबाइल में, तो मैं स्वयं निकलता हूं, अगर मेरे कोई बच्चे दिख जाते हैं मोबाइल पे तो मैं खुद गाड़ी रोक के उनसे पूछता हूं, ला मोबाइल में बता क्या देख रही है। ये हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बिल्कुल सही बात है गुड्डू भाई। ऐसा नहीं लगता है कि गुड्डू भाई इलाके के पार्षद ही नहीं, हेडमास्टर भी होंगे बच्चों को लेकर, कि वो हेडमास्टर हैं जो बच्चों को सीख देने के लिए उन्हें रोकने टोकने से भी पीछे नहीं रहते हैं, बताते हैं कि पार्षद की जिम्मेदारी सिर्फ सड़क बिजली पानी तक ही नहीं है, सामाजिक जिम्मेदारी भी उसकी है। वास्तविक में शेखर भाई आपने जो बात बोली है सत्य है। हम चेहरा होते हैं। आज देश में अपन देख रहे हैं कि मोदी जी जो बात को कह देते हैं दिल्ली में बैठ के, तो जनता, पूरे देश की हमारी जनता उस पहल को आगे ले लेती। इसी प्रकार वास्तविक में हम पार्षद भी ऐसे होना चाहिए कि अगर हम वार्ड में कोई बात बोलते हैं तो हमारे पूरे वार्ड की जनता उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी उसके लिए हमको स्वयं को सबसे पहले उस खांचे में ढालने की आदत होना चाहिए कि हमें वैसा बनना चाहिए। मैं निकलता हूँ, एक उदाहरण बताता हूँ नशे पे से भाई साहब, कि एक दिन मैं निकल रहा था तो एक बच्चे के हाथ में कहीं सिगरेट होगी, मैंने नहीं देखा। अब मैं जैसे ही उसके पास निकला तो उसका चेहरा बनने काबिल हो गया एकदम, जैसे, तो मैंने कहा तेरे चेहरे को क्या हो गया, पकड़ा गया। तो बोला कुछ नहीं। उसने कुछ नहीं इसलिए बोला क्योंकि उसने मेरे को देख के सिगरेट हाथ में इस तरह की दबा दी कि उसका उंगली जल गई, हाथ जल गया था। ये इतना मुलायजा भी इसलिए हमारा वो करते हैं कि हम उनसे अच्छी बात करते हैं, उनको मालूम है गुड्डू भैया डांटेंगे, तो इसलिए उसने ये करा। उसके माता पिता भी हमसे, परिवार के सदस्य बोलते हैं कि गुड्डू भैया आपने बहुत अच्छी बात करी, इसको अच्छे के लिए डांटा। 1-2 नशे वालों को तो स्वयं मैंने जाकर भी कई गलियों में पकड़ा है, पकड़ के मारता भी हूँ, मौका आता उसके परिवार वालों को बुलाता हूँ, बाहर के रहते हैं तो बंद भी करता। देखो समझ लीजिए, अगर आप नशा करते वार्ड नंबर 5 में कहीं नजर आ गए तो गुड्डू भैया आपको पकड़ के पीट भी देंगे और आपको थाने जेल की हवा भी खिला सकते हैं। इसलिए नशा का जो कारोबार करते हैं, जो गलत लत में लगे, उन्हें समझना होगा। गुड्डू भैया ये तो बात हो गई आपने किया जो, अब उस वार्ड में जो कमी रह गई मैं वो आपसे जानना चाहता हूँ। वार्ड 5 को कब एक अच्छी आदर्श रोड मिलेगी और एक कब अच्छा बेहतर बगीचा मिलेगा? मैं शेखर भैया उस पर थोड़ा सा एक लाइन और बोलूँगा कि मैंने नशे पे जब रोका उसमें एक बड़ी समस्या हमारे यहाँ दिखती थी, बैक लाइन की। बैक लाइन बड़ी ख़राब थी और उनमें गेट, आज इंदौर में किसी वार्ड में है या नहीं है, मेरे वार्ड में 99% गलियों पे हमने गेट लगा दिया। गेट लगाने से हमारा ये फ़ायदा कि जो नशे वाले अंदर घुसते थे वो घुसना बंद हो गए, क्योंकि गलियों में घुस के वो गंदे लोग गंदी जगहों पर ही बैठते। तो नशों पे गेट लगाया। आज हमारे यहाँ का वार्ड का प्रत्येक लोग कहते हैं यार भैया ये बहुत अच्छा काम करा। तो कई बार हमको पार्षदों को भी काम ढूंढना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन से वार्ड की, हर वार्ड की समस्या अलग होती है, पास इलाकों का अलग काम। जैसा अब आपने मेरे से पूछा गार्डन का, हमारे यहाँ वार्ड में 5 में एक ही गार्डन है। एक गार्डन तो इतना छोटा है कि जिसको 3 प्लाट का है, तो वो छोटा सा गार्डन है, उसका भी हमने पूरा निर्माण कर रखा है। उसमें हमारे संघ के स्वयंसेवक शाखा लगाते हैं और जितना झाड़ पेड़ लाइट कराना था वो पूरा करा चुका हूँ। एक गार्डन हमारा चंदन नगर में, वो हनुमान वाटिका के नाम से पहले लावारिस पड़ा था। मेरी श्रीमती सपना जब MIC मेंबर थी और उसको उद्यान का भी काम मिला था। और पूरे इंदौर में डॉक्टर उमा शशि शर्मा महापौर और सपना दोनों, उस समय इन दोनों महिलाओं ने 100 उद्यान एक दिन में,
उसमें वो चंदन नगर के उद्यान की शिलालेख रखी थी, जो अब मैंने उस उद्यान को अब उद्यान के स्वरूप में दिया। उस समय उन्होंने निर्माण करके उस जमीन को बड़े कॉलोनाइजर जो बेच देते थे, उन कॉलोनाइजर से बचाने के लिए पूरी दीवार वाल बना दी थी और जाली लगा के उसका काम उस परिषद में हुआ था। तो आपसे उम्मीद इसलिए की जा रही है एक अच्छे बगीचे को लेकर, वार्ड में 1 नंबर विधानसभा में सबसे सीनियर पार्षद आप हैं और ऐसा कोई बगीचा दिखाने लायक नहीं है जिसे बताया जा सके कि एक आदर्श बगीचा है, जैसे 2 नंबर विधानसभा में बने हैं, जैसे 5 नंबर विधानसभा में बने हैं। शेखर भैया, में मेरे वार्ड का जो बगीचा वो इतना अच्छा तो मैं कभी नहीं बना पाऊँ। कारण क्या, वो जगह भी कम है और उसमें जितनी जगह उसमें इतना सुंदर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत कुछ उसको 90% उस बगीचे को अच्छा कर दिया। आदर्श रोड कब बनाएंगे? आदर्श रोड हमारा भी एक काम चालू है जो हमारे वार्ड में वास्तविक में कहाँ बनने वाली है उसका मैं बता रहा हूँ आपको कि गंगानगर जो हमारा एक रोड है, नाके वाला रोड, उसका भी नाम भी मैंने नामकरण करा दिया, गुरु टेकचंद महाराज जी के नाम से वो रोड का नाम। और उस रोड में एक वार्ड क्रमांक 5 का एक हिस्सा आता और 2 नंबर का एक हिस्सा आता और उस रोड का भी काम चल रहा है। आधा रोड 2 हिस्सों में मैंने उसका टेंडर हुआ है, पहला ठेकेदार पीछे से काम कर रहा है, उसका रोड बनना चालू हो गया। आज से 10 एक दिन में वो रोड कंप्लीट हो जाएगा आधा, और आधा उसके बाद हम समझ रहे हैं कि 1 महीने में रोड कंप्लीट हो जाए। और रोड बनने बाद में आपको, अब मेरे वहाँ रोड 27 फीट का हो, जो 26 फीट का हो गया वही आदर्श रोड होएगा। इससे बड़ा मेरे वहाँ कोई रोड बन नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कितना भी बड़ा है पर एक आदर्श रोड गुड्डू भैया। शेखर भैया, उस रोड को मैं आज आपके सामने नहीं बोलूंगा सार्वजनिक, जो मेरे मन में और जो ऊपर बात हो गई। शायद हो सकता है जो रोड पे से लोग वहां से मेन रोड से निकलेंगे और जब उस रोड को लोग देखा करेंगे तो बोलेंगे यहाँ ऐसा कौन है जो ऐसा रोड बना है। मैंने पहले भी, जब मेरी श्रीमती पार्षद सपना थी, उसने भी एक रोड हमारा जिसमें पुश्तैनी हमारा मोहल्ला था जिसमें मेरा जन्म हुआ था, उस रोड को बनाया था। तो एयरपोर्ट रोड से जब निकलते थे लोग तो बोलते थे ऐसा कौन सा रोड है यहाँ पर, ऐसा कौन आदमी है जो इसका रोड इतना अच्छा है। उसी प्रकार में अभी चंदन नगर वाले 2 रोड बनाए, गंगानगर का एक बन चुका है जो आप आदर्श रोड बना रहा हूँ, उसके 2 रोडों को मैं आदर्श के रूप में बना रहा हूँ। एक रोड मेरा बन गया, एक रोड जो 2 नंबर और 5 नंबर के बीच का है, 2 नंबर के पार्षद का भी आधा हिस्सा मेरे कारण बन रहा है, तो वो रोड बन जाएगा। और मैं दशहरे के पहले दशहरा तो और ज़्यादा दिन बोल रहा हूँ, 1 महीने में वो रोड कंप्लीट कर दूंगा। 20 दिन में जब वो रोड हमारा पक जाएगा फिर खोलेंगे। उसके बाद हम पट्टे लगाने से लेके उसमें और भी कई चीज़ें व्यापारियों से मिलके करेंगे जिससे वो अच्छा रोड दिखे। तो 5 नंबर वालों उम्मीद कर रखी है कि गुड्डू भैया आपके वार्ड में एक बेहतर बगीचा देने जा रहे हैं और 2 आदर्श रोड देने जा रहे हैं जो इस शहर में अनोखी होगी। ये तो थी गुड्डू भैया आपके वार्ड तक की बात। अब आपकी जिम्मेदारी वहीं खत्म नहीं हो जाती है, आप नगर निगम में राजस्व के प्रभारी हैं। इस शहर का जो नगर निगम चलता है, उस नगर निगम की जो आय का जो जरिया है वो आपके हाथ में हैगा। आप जितना कमा के देते हैं उससे ही नगर निगम काम कर पाता है, वो आपका वार्ड हो या पूरे शहर के 85 वार्ड हो। गुड्डू भैया, राजस्व के मामले अगर मैं बात कर लूं तो नगर निगम पहली बार 1000 करोड़ का बन गया राजस्व वसूली में। ये सब कैसे हो पाया? इतने 1956 में नगर निगम बना, उसके बाद पहली बार। मैं आपको शेखर भैया बता दूं कि वास्तविक में ये जो 1000 करोड़ का आपने बोला, इसके लिए कहीं ना कहीं मेरे साथ हमारे नगर निगम का प्रत्येक कर्मचारी जो राजस्व विभाग में है, उन सब लोगों की भी मेहनत है। और इसको हमने टारगेट के रूप में काम किया था। जब पहले था, जब 650 करोड़ करीब ही थी राजस्व की प्राप्ति होती थी, दूसरे वर्ष में 7.5 करोड़ की, और इस बार 1000 करोड़ के हम पहुँच गए। वास्तविक में इसके लिए एक तो बड़ी योजना हम और हमारे महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी दोनों लोगों ने पहल करी और उसको भोपाल तक उनने फॉलो करा कि जलकर पे काम करा कि हमारा जो जलकर था वो बड़ा पैसा नहीं आता था, और उसको लेकर जब हमने 50% जलकर माफ़ का वो दिया और उसको लेके बड़ा पैसा नगर निगम का इसको नगर निगम को मिला। उसमें कठिन काम था जिसमें, तो उसमें जनता को समझाना और गली गली में वार्ड में हमने जब बातें करी और लोगों को उसको सुविधा, तो 41,000 से ज़्यादा लोगों ने उसमें फ़ायदा उठाया। तो ये एक बड़ा काम है जो एक तो हमारे जलकर के लिए पैसा आने लगा और उसमें करदाता भी हमसे सीधा जुड़ गया, जिनने कहीं ना कहीं वो पहले किसी परेशानी से पानी का पैसा नहीं देता था। उसी प्रकार हमारे यहाँ जो लोक अदालत लगती है, उस लोक अदालत पे हमने काम किया। तो लोक अदालत में हमने जितना जनता को प्रेरित कर सकते, हमारे सारे ARO, बिल कलेक्टर, सबने लोगों से जा के बात करना कि लोक अदालत में अगर आप ये पैसा भरेंगे तो आपको इतना फायदा मिलेगा। लोक अदालत में गुड्डू भैया आपको भी मैंने जाते हुए देखा है, आप जोन पे जाते हैं, लोगों से बात करते हुए देखा है आपको। वो इसी बीच में जब जनता के बीच में हम जाते हैं तो हमें समस्या पता चलती है कि क्या परेशानी और किस कारण से पब्लिक हमारे बीच में नहीं आती। और तो जब हम भी जाते हैं, महापौर जी भी जाते हैं, हमारे नगर निगम कमिश्नर भी जाते हैं और पूरा ARO पूरा विभाग जो है मेहनत करता है, जब जाके ये सब हमारे को वो मिलता है। अभी आपने देखा होगा कांग्रेस ने बड़ा
वो हुआ कि कांग्रेस, मैं उसी मुद्दे पे आपके पास आना चाह रहा था कि कांग्रेस ने एक बड़ा आरोप लगा रही है, कांग्रेस ने एक झोनों पर भी आंदोलन किया है, विरोध प्रदर्शन किया है कि आपने शहर के लोगों की भी जेब पर वजन डाल दिया हैगा, आपने टैक्स में बेहताशा वृद्धि कर दी हैगी। कांग्रेस का जवाब मैं आपको दूं कि वास्तविक में जब हमारा इंदौर शहर चाहे स्वच्छता में नंबर 1 आ रहा है और बहुत सारे विषयों में नगर निगम में अग्रणी पूरे देश में नंबर 1 आ रहा है, ऐसे समय हमारी कई कॉलोनियों का विकास बहुत ज़्यादा हो गया और वो कॉलोनी हमारी ग्रेड में नीचे थी, तो हमने उन कॉलोनियों को सबको देखा कि जो 1 नंबर थे उनको 2 नंबर में डाला, 2 नंबर वाले थे 3 नंबर। अगर हम विगत कम से कम 10 से 15 साल में कोई टैक्स नहीं बढ़ा, जबकि सारी महंगाई और हर चीज़ बढ़ चुकी है, और जब तक अगर हम हमारे दम पर नगर निगम को खड़ा नहीं करेंगे हमारे पैरों पर, तो उसके लिए हमने सीधा टैक्स कोई जो आपने किया वो सही है, हमने कोई टैक्स वृद्धि नहीं करी। बाकी जहाँ अच्छी हो गई कॉलोनी और उसमें पैसा अगर अच्छा मिल सकता है, जिसको अच्छी सुविधा हो गई है, तो उनसे हमने टैक्स, और जनता आप देख रहे हैं कोई जनता का आंदोलन नहीं था, ये कांग्रेस पार्टी का खुद का आंदोलन था, जिनने कभी विकास में विश्वास नहीं करा। आज हम पैसा ले रहे हैं तो पूरे शहर के विकास में लगा रहे हैं, इसलिए हम वो जो भी हुआ है, चाहे स्लैब चेंज करी है या कॉलोनियों का हमने वो चेंज करा है कुछ भी, तो उस सबसे हमारे नगर निगम की आय बढ़ रही है और उस आय का फ़ायदा इंदौर शहर की जनता को ही मिलेगा। इसलिए हमारे ये थोड़ा सा डिसीजन को चेंज करा है, उसको अच्छे के लिए करा। बिल्कुल सही है। गुड्डू भाई यूँ कहना चाह रहे हैं, आप लोग समझ लें कि अगर आप टैक्स दे रहे हैं और टैक्स का स्लैब अगर बदला है तो कुछ आपसे ले रहे हैं, तो इस शहर में विकास करके भी दिखा रहे हैं। कांग्रेसियों ने जो आंदोलन किया था वो जनता का ना होकर उनका निजी आंदोलन था जो विपक्षी भूमिका निभाता है। तो ये थे गुड्डू भैया जो बता रहे थे कि जिस तरीके से उन्होंने शहर जो है सफाई में नंबर 1 होने जा रहा है, सफर नंबर 1 का तमगा इंदौर को फिर मिलने वाला है, वैसे ही इंदौर शहर, इंदौर नगर निगम राजस्व वसूली कमाई के मामले में भी मध्य प्रदेश में नंबर 1 करके गुड्डू भैया दिखाएंगे। तो ये थे हमारे बीच हमारे पार्षद और MIC सदस्य निरंजन सिंह चौहान गुड्डू भैया, जिनसे हमने बात की। आपको लगता है कि गुड्डू भैया से और भी कुछ सवाल होने थे या गुड्डू भैया के वार्ड से रिलेटेड और भी कुछ समस्या थी जो रह गई है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर डाल सकते हैं, ताकि अगली बार हम किसी भी जो आप गुड्डू भैया को फिर बिठाएंगे बात करने, तब उनसे जान सकेंगे कि ये जो कमियां आपके वार्ड से निकल कर आई हैगी। अभी तो 3 साल में ही हुए हैं गुड्डू भैया, अभी 2 साल आपके बीच और रहना है इन्हें, तो इनसे हम अपनी अदालत में और भी सवाल पूछ सकते हैं और आपके लिए जवाब ले सकते हैं।